टिकट बंटवारे पर विस्फोटक घमासान, कोर कमेटी को बताया चोर। संतों के अपमान के खिलाफ राजकमल चौक पर आक्रोश। शिवराय कुलकर्णी के इस्तीफे और संपत्ति जांच की बुलंद मांग। पुतला दहन से पहले पुलिस तैनात। अमरावती महानगरपालिका चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर मचा घमासान अब सड़कों पर उतर आया है। पार्टी की आंतरिक नाराजगी सोमवार को उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता राजकमल चौक पर इकट्ठा होकर अमरावती बीजेपी की कोर कमेटी के खिलाफ जोरदार निषेध आंदोलन करने उतर आए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं का गुस्सा चरम पर दिखाई दिया। अमरावती बीजेपी की कोर कमेटी चोर है, संतों का अपमान नहीं सहेंगे, शिवराय कुलकर्णी इस्तीफा दो जैसे तीखे नारों से पूरा चौक गूंज उठा। आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं ने कोर कमेटी के सीधे तौर पर चोर कमेटी करार देते हुए आरोप लगाया कि टिकट बंटवारे में खुलेआम दूजाभाव और अन्याय किया गया है। महिला कार्यकर्ताओं के गंभीर आरोप। प्रदर्शन में शामिल महिला कार्यकर्ता ने कोर कमेटी पर विशेष रूप से गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी में हमेशा संतों और महिलाओं को सम्मान दिया है, लेकिन कुछ चुनिंदा नेताओं की वजह से आज बीजेपी की छवि को गहरा नुकसान पहुंच रहा है। महिला कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कोर कमेटी ने जानबूझकर योग्य और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया, जिससे पार्टी में असंतोष फैल गया है। संपत्ति जांच और इस्तीफे की मांग। आंदोलन के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने शिवराय कुलकर्णी, जयंत देहनकर और दिनेश सूर्यवंशी की संपत्ति की जांच की खुली मांग की गई। विशेष रूप से शिवराय कुलकर्णी को लेकर कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में शिवराय कुलकर्णी से तत्काल इस्तीफा लेने देने की मांग करते हुए कहा कि ऐसे नासुर की वजह से ही बीजेपी को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। संतों के अपमान का मुद्दा बन गया आग में घी। प्रदर्शन को और भड़काने वाला मुद्दा बना 2 दिन पहले का वह कथित विवाद, जिसमें शिवराय कुलकर्णी द्वारा माता काली संस्थान के पीठाधीश्वर शक्ति महाराज से किए गए वार्तालाप के दौरान तीखे और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इस मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं में भी भारी रोष देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संतों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुतला दहन की तैयारी, पुलिस सतर्क। आक्रोशित कार्यकर्ता शिवराय कुलकर्णी का पुतला जलाने के फिराक में भी दिखाई गए। हालात की गंभीरता को देखने हुए पुलिस प्रशासन द्वारा समय रहते क्यूआरटी पथक और पुलिस बल को राजकमल चौक पर तैनात कर दिया गया। पुलिस की मुस्तैदी के चलते पुतला दहन की कोशिश नाकाम रही। समाचार लिखने जाने तक राजकमल चौक पर भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच आंदोलनकारी कार्यकर्ता डटे हुए थे और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बना हुआ था। इन प्रमुख चेहरों की रही मौजूदगी। इस निषेध आंदोलन में माता काली संस्थान के पीठाधीश्वर शक्ति महाराज, संगम गुप्ता, श्रद्धा गहलोत, वृंदा खरात, कोमल आहूजा, कंवलजीत पांडे, सूरज घारू, सचिन दहाके, अन्ना, सुधीर पावंडे, रवींद्र खांडेकर, दुर्गेश सोलंकी, अनिकेत वालझलकर, सतनाम कौर हुड्डा, पुष्पा लाड़गे, लखनराज सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति दिखाई दी गई। सवालों के घेरे में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति। राजकमल चौक पर हुए इस जबरदस्त विरोध प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि अमरावती बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष गहरता जा रहा है। यदि समय रहते पार्टी नेतृत्व ने हालात नहीं संभाले तो इसका सीधा असर आगामी चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। तुम्हारे भाई है, हम तुम्हारे भाई है, हम तुम्हारा पक्ष में सपोर्ट करेंगे, लेकिन आज मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सब भाई लोग भाग गए। अपनी अपनी जातिवाद पे लाके इन्होंने अपनी ये टिकटों का जातिवाद के हिसाब से खेल लिया, लेकिन ये बहुत गलत है। ये नगर पालिका में कैसे भाजपा जीत कर आती है मैं भी देखना चाहती हूँ। जो मेरे बदले में जिसको टिकट दी गई है वो कैसे जीतेगी बडनेरा में से, कैसे उसका नाम। मैडम मुझे एक बात बताइए, अभी हिंदू धर्म को मानने वाला बीजेपी है, अभी अमरावती में हिंदू शेरनी नाम का झंडा फहराती है अपना नवनीत राणा, तो अभी वो हिंदू शेरनी कहाँ लुप्त हो गई जबकि एक संत का अपमान सरेआम बीजेपी में किया गया है। हाँ, जो
हिंदू शेरनी नवनीत भाभी का नाम चलता था, लेकिन आज वो भी मेरे साथ नहीं खड़े रही, वो भी नहीं आई आगे कि नहीं भैया मेरे समाज की है ये, कि इसके लिए मुझे लड़ना है, मेरी तरफ से इसको एक टिकट जाएगी। लेकिन नहीं, ये ऊपर क्या गड़बड़ हुई, क्या सेटिंग हुई, किसने कितने पैसे खाए टिकटों के लिए, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन खाए जरूर है, क्योंकि हम तो इतना रोड पे हमारे इतने पब्लिक रिलेशन बने हुए हैं नई बस्ती में। आप सब जाके वहाँ पे मेरा नाम पूछो, हर चौक पे मेरा नाम हो रहा है। जिनको टिकटें मिली उनका चर्चा नहीं हो रहा है, जो जिनको टिकटें नहीं मिली उनका चर्चा हो रहा है। आप खुद जाके नई बस्ती में पता करो सतनाम कौर हुड्डा कौन है सतनाम कौर हुड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता थी, आज उसको खून के आंसू रुलाया गया है। इस तरीके से महानगर पालिका में भाजपा की कोई सीटें निकलेंगी नहीं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमारे जितने भी 18-19 लोग थे, इनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो गया। जो 40 साल से पार्टी में, जैसा प्रशांत जी देशपांडे, संगन जी गुप्ता, सूरज जी गारू, दुर्गेश ये सब लोगों के, और नारी श्रद्धा गौलत जी, हमारे श्रद्धा जी भंडेरे के, इनके पूजा जी, इनकी सबकी टिकटें काटी गई है। तो इनकी टिकट है कि इनके नाम ही ऊपर नहीं गए, क्योंकि वो लिस्ट मैंने ऊपर से देखा था, नाम इनके ऊपर नहीं गए, इनको ठेंगा बताया गया। और अंकित वाजूरकर है, जिसको बादल कुलकर्णी ने बोलते कि 50 रुपए लाके दो, मैं तुमको टिकट दिलाए तो शक्ति प्रदर्शन के पैसे लगाना पड़ेगा तुमको। तो ये लड़के की हैसियत नहीं थी, इसकी इच्छा थी बीजेपी में खड़े रहूं, तो उनने 2 से 2.5 लाख रुपए फाइनेंस उठाया और 50 रुपए बादल कुलकर्णी के हाथ में दिया है, और 1.5 लाख 1 लाख रुपए मंडप डेकोरेशन शक्ति प्रदर्शन के, इनको आखिर में ठेंगा मिला हुआ है। और फिर जब हमारे को राजेपेट पुलिस स्टेशन के जो पत्रकार भवन के पास में ये कोर कमेटी के शिवराय कुलकर्णी, जयंकर जी और रघु सूर्यवंशी जी मिले, तो हमने इनको पूछताछ किया, तो इन्होंने हमारे से अरे रावी करे, और फिर हम लोग इनको बोलते गए, तो इन्होंने आगे लेके इन्हें तीनों जने ऐसा करे कि जैसा इन्होंने हमने चोरी करे वैसे ये लोग भाग के हमको देखे, डबल से हमारे मुलाकात नहीं। और मुझे उन्होंने और बाकी संत महात्मा लोगों को उन्होंने हरी रवि से बात करा। अगर समझ के चलो ऐसा महाराष्ट्र में कोई भी या इंडिया में कोई भी, अगर कितने भी बड़ा मिनिस्टर रहे, कोई भी रहे, हमारे साधु महात्माओं का अगर अपमान करेंगे तो हम लोग कदाचित ये सहन नहीं करेंगे। बीजेपी पार्टी वाले इतना घमंड आ गया कि 3-4 नेताओं को इनका घमंड चूर होना चाहिए। मैं डॉक्टर 1000 माँ शक्ति बिडारजीश्वर श्री शक्ति जी महाराज जी में आह्वान करो राजकमल चौक से। सचिन तो कार्यकर्ताओं के साथ जो धोखाधड़ी करी, जो कोर कमेटी वाले, जो भाजपा के जो भी बड़े अधिकारी है, कौन से वो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन जो आज मेरे भाई बहनों के लिए जिन्होंने इनको धोखा दिया, उसलिए मैं आज तक यहाँ पर आई। नहीं तो मैं भाजपा की बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थी पुरानी, जब पोटे साहब से साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन आज जो इनके साथ में किया, जैसे संगम गुप्ता, हमारी सतनाम कौर दीदी, श्रद्धा गहलोत और लखन राज जी, इनके लिए मैं आज यहाँ राजकमल चौक में आई हूँ, जो कि मुझे बहुत यानी इतना दुख हुआ। मैं तो भी इनके साथ में छोड़ती थी कि धोखाधड़ी अच्छे कार्यकर्ताओं की इनको कदर नहीं है, मैंने आज तक छोड़ती थी, लेकिन मैं इन लोगों के लिए यहाँ पे आई हूँ और बस मैं इन्हीं के साथ दूंगी। और हम तो ओरिजिनल कांग्रेस का काम करेंगे, भाजपा को छोड़ देंगे इस बार। अगर ये ओरिजिनल जो इन लोगों को जो टिकट नहीं दी, इनको जो ओरिजिनल लोग होंगे तो इन्होंने बिल्कुल निषेध कर देना, हम इलेक्शन नहीं करेंगे और वोटिंग नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो हम काँग्रेस का काम करेंगे, खुला चॅलेंज आहे हमारे। अशीच नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी विदर्भ किसान न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक शेअर करायला विसरू नका।